ऑलराइट गाइस, सो पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। पहले हमें एमसीक्यू से स्टार्ट करना है या फिर हमें थ्योरी वाला पार्ट से स्टार्ट करना है? सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आपको थ्योरी वाले पार्ट से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू वाले पार्ट्स ना बहुत लेंदी होते हैं, उसमें आपका ना बहुत आपको डिस्ट्रैक्ट करने के, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसमें अगर आपने अपना मैक्सिमम टाइम दे दिया तो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन जिसमें आपको लिख के स्पीड बनानी है वो छूट जाएंगे। मेरी मानो सबसे पहले जो 15 मिनट है उसमें पेपर को पूरा एनालाइज कर लो, स्कैन कर लो, मार्क कर लो वो वाले क्वेश्चंस जो तुम्हें सबसे अच्छे से आते हैं, जिसका तुम बिल्कुल एंड टू एंड सोल्यूशन बना सकते हो, जिसमें तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। उनको मार्क करते हुए चलो, उनको सबसे पहले डन करो। फर्स्ट 1.5 आवर्स में या 1 पॉइंट या फिर 1 घंटा 15 मिनट में पहले कि आपको सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है कि 30 मार्क्स का हम अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। 30 to 40 मार्क्स का, अगर आपने 40 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया तो आपको बहुत सिक्योर पोजीशन पे आ जाओगे आप, ठीक है। बट ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 30 मार्क्स का आप टारगेट लेके चलोगे फर्स्ट 1 आवर 30 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद यू कम टू द एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू पार्ट में क्या है? एमसीक्यू पार्ट में ना रीडिंग बहुत फास्ट करते हुए चलनी है फर्स्ट एमसीक्यू से ही। अगर आप फर्स्ट 1 मिनट में ढीले पड़ गए ना उसमें, तो आपका टाइम बहुत निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पेपर छूटने के चांसेस रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे, आपको 3 घंटे से पहले पेपर खत्म हो जाएगा। मेरी उसके बाद हमें फोकस किन टॉपिक्स पे करना है, तो मैं आपको कैटेगरी ए के टॉपिक्स बताता हूँ क्या क्या है। AS22 बिल्कुल हमें पढ़ के चलना है, वो हमारे एमसीक्यू में भी आ सकता है और हमारे थ्योरी क्वेश्चन में भी आ सकता है। बहुत फेवरेट टॉपिक है आईसीआई का, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है आपकी आर्टिकलशिप में। डेफर्ड टैक्स का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद AS10 हमारा पीपीई वाला टॉपिक है। AS28 हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स का। AS16 हमारा बोरोइंग कॉस्ट का है। इसमें हमें मिक्स करके क्वेश्चन आ सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है आईसीआई दे सकता है, ठीक है। बट बोरिंग कॉस्ट में क्या है, जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको देखते हुए चलना है, क्योंकि वहां पे आईसीआई ने अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है AS20 ईपीएस वाला टॉपिक है जो हमारा अर्निंग पर शेयर का, उसको हमें देखते हुए चलना है। डाइल्यूटेड अनडाइल्यूटेड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिल्कुल इसमें नंबर 1 पे रखना है, क्योंकि वहां पे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है और इसमें आपका एज अ केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे थ्योरी वाले एएस आ जाते हैं। ये आईसीआई के फेवरेट टॉपिक्स है, यहाँ पे उन्हें आईसीआई को घुमाना आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, AS1 आ जाता है आपका, 24 आ जाता है, 18, 9, 4 और 5। ये आईसीआई के फेवरेट है, यहाँ पे वो कभी कभी मिक्स करके भी दे सकता है, ठीक है। तो मेरी मानो आईसीआई ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमटीपी आरटीपीस के क्वेश्चन है ना, उन्हें टिप्स पे रखो, उनको 1 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगाओ अपने प्रिपरेशन में, उनको रीड करके चलो। अगर आपने उनका पैटर्न समझ लिया, अगर आपने उनके सोल्यूशन देख लिए ना, अगर आपने उनके आंसर समझ लिए तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप उनका आंसर जल्दी जल्दी बना लोगे, ठीक है। और लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी इसमें, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करेगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है AS3 का टॉपिक। इसमें हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं वो, और एज नॉर्मल एज अ थ्योरी क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन। ये हमारा 14 मार्कर पक्का आता है आईसीआई का, जितने भी आज तक पेपर आए हैं उनमें सब में पैटर्न यही रहता है, ठीक है। इसमें आपको प्रिपरेशन में फर्स्ट चीज क्या रखनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बिल्कुल इसमें ऐसी फिंगर टिप्स पे रखनी है, ठीक है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप पेपर क्योंकि अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, वहां पे बिल्कुल ऐसा नया क्वेश्चन आ जाए जो कभी देखा ही ना हो, ठीक है। दूसरी चीज में वर्किंग नोट्स आपको बिल्कुल आईसीआई ने जो बना रखे हैं वो देख के जरूर जाना, ठीक है। वो देख के एक बार रीड करके जरूर जाना, क्योंकि आपको उनके बहुत अच्छी वेटेज मिलती है वर्किंग नोट्स की, ठीक है। अगर आपने वर्किंग नोट्स अच्छे बनाया ना तो आपको ऑटोमेटिकली एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, आपका आंसर को स्टेप मार्किंग होती है, आईसीआई करता है, तो आपको उसमें मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रांच अकाउंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, उनमें जितने भी टाइप्स हैं सबकी जर्नल एंट्री रीड करके जानी है, कोई भी नहीं छोड़नी, ठीक है। हाईली रिकमेंड करूंगा, मैंने भी यही किया था, मैंने एक में छोड़ दिया था तो वही आ गया था, बट मेरे को थोड़ा बहुत याद था तो मैंने कर दिया था, ठीक है। इसको बिल्कुल मत छोड़ना, सारी जर्नल एंट्रीज रीड करके जानी है। नेक्स्ट चीज हमारी है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो है आपका AS13 के साथ आ सकता है, मेरे को इसके हाईली चांसेस लग रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स वाले उसके साथ आ जाता है, उसमें आपका सिक्योरिटी कन्वर्जन वाला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और AS13 जो हमारा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स वाला है, इसमें एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें स्पीड अच्छी बना के चलना, और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी जो कन्वर्जन वाला है उसको देख के चलना, उसको रीड क्वेश्चन जरूर देख लेना एक बारी, क्योंकि उसके चांसेस बहुत ज्यादा है आने के, ठीक है। और
लास्ट में आपको बोलूंगा AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और AS29 प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट वाला। ये बिल्कुल प्रोविजंस वाला जो टॉपिक है इसको लेके चलना, ICI को बहुत पसंद है ये वाला टॉपिक, इस पे क्वेश्चन पूछता है वो दबा के, ठीक है। लास्ट है आपका बायबैक वाला। बायबैक वाले में 14 मार्क्स के क्वेश्चन के आने के चांसेस रहते हैं, तो इसकी भी जर्नल एंट्रीज, वर्किंग नोट सारे डन करके चलना, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें काम चोरी मत करना, ठीक है। ये थी मेरी टिप्स आप सब लोगों के लिए। डू फॉलो ऑल दीज टिप्स, ठीक है। हर चीज ऐसे पैटर्न में लेके चलना। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सेकंड आपको उसकी वर्किंग डन होनी चाहिए, तीसरी चीज आपको उसकी रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप अभी प्रैक्टिस करोगे 2-3 दिन जितने भी बचे हैं आपके, ठीक है, उसमें ट्राई टू डू एटलीस्ट 30% ऑफ द जो भी आप कर रहे हो 30% ऑफ योर रिविजन्स राइटिंग में, ठीक है। थोड़ा बहुत राइटिंग में लेके चलना, स्पीड बनेगी उससे, ठीक है। और पेपर जो आपका पहले मिनट से ही ऐसी बिल्कुल 90% स्पीड पे चलोगे तो 3 घंटे में पक्का पूरा हो जाएगा। 90% स्पीड लेके चलना और लास्ट के 1 आवर में आपकी 100%, 110 स्पीड बढ़ा देना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।